तो लोकसभा चुनाव के आगे के फेजेस बाकी हैं जिसके लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। उत्तराखंड की बात की जाए तो प्रथम चरण में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब तैयारी है नगर निकाय चुनाव की और एक बार फिर दल बदल की राजनीति के सुर यहां पर सुनाई दे रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ये कहते हैं कि अब नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस से बहुत संख्या में जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। दौर वहां पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के सुर कुछ अलग हैं। आखिर क्या वजह है इस सब के पीछे, इसी पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे कर देते हैं। नवीन पिरसाली जी भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। गिरिराज किशोर जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक रावत जी यूकेडी प्रवक्ता हैं और प्रेम पंचोली जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत प्रेम पंचोली जी आपके एनालिसिस से करेंगे। दल बदल बार बार चर्चा में रहा, चुनाव शुरू होने से पहले, चुनाव के दौरान भी था और अब नगर निकाय चुनाव से एक बार पहले फिर हमें सुनाई दे रहा है। क्या कहेंगे इसे लेकर? बिल्कुल, ये जो दल बदल के जो कल्चर है ये कोई नया नहीं है। बिल्कुल, मैं कई बार भी कहा, मैंने अपने आर्टिकल में भी कई बार मेंशन किया है कि जब से हम लोकतांत्रिक देश में आए हैं कुछ समय ठीक ठाक चला और जब सब कुछ पता चल गया कि राजनीति में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बहुत स्वार्थ है और स्वार्थ को सिद्ध कैसे किया जाता है उसका भी पता चल गया है और हम अपने को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, हमारी पावर क्या है, तो ये राजनीतिक में उठापटक चलती रहती है। लेकिन आज के दौर में जब हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं तब और अब में काफ़ी अंतर है। यानी कि 20 साल पहले या 60 साल पहले की बात करेंगे हम, तो आज 21वीं सदी में बहुत चीज़ें बदल चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज इस तरह से लोग इधर उधर भाग रहे हैं तो सबसे पहले सवाल तो यही उठता है कि जो भाग रहे हैं वो कौन है और कल अगर वो वापस भाग रहे हैं तो कौन है। ये जो बड़ा सवाल हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है कि क्यों भाग। जनता तो देख रहे ना, देख रहे तमाशा, और वो जा रहे हैं उधर और जनता पीछे से भी देख रहे हैं, और जब वो इधर आ रहे हैं तो जनता इधर भी देख रहे हैं उनको। तो ये बड़ा सवाल है कि जब जनता इस तरह से देख रही है तो उसका प्रतिफल या उसका जो परिणाम है वो कितने तारीख 19 तारीख को आया। 19 तारीख को जब लोग वोट देने गए तो वोट देने वही गए जो कांग्रेस और भाजपा से जुड़े हुए लोग थे या तमाम दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए लोग थे। जो पब्लिक थी, जो प्योर पब्लिक थी, आमतौर पे 40 और 50% के बीच में, मैं अपनी बात रोक रहा हूँ, 40-50% के बीच में जो पोलिंग होती है वो पार्टियों की होती है और 50% से ऊपर जो पोलिंग होती है वो पब्लिक की होती है। ये एक सामान्य अनुशासन है पोलिंग के रेशो निकालने का। तो जनता सिर्फ देख रही है कि ये कहाँ जा रहे हैं, वोट देना भूल गए जनता। अगर ये सब लोग भगदड़ नहीं मचाते, इधर उधर नहीं जाते, कोई कांग्रेस में जा रहा, कोई भाजपा में जा रहा, भाजपा वाला कांग्रेस में जा रहा, क्या वजूद है। और इसका मैं तो व्यक्तिगत रूप से क्या कह सकता हूँ, लेकिन पब्लिक ने बता दिया कि 50% तुम आपस में ही वोट दे दीजिए, हम नहीं देंगे वोट। पब्लिक को किसी ने ये भी नहीं बताया। अगर राजनीतिक कार्यकर्ता अच्छा काम करते तो पब्लिक को ये तो बताते कि तुम्हें अगर नाराजगी है तो नोटा दबा दो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है। इतना मादा किसी भी राजनीतिक पार्टी के, न तो पार्टी में है और न पार्टी के कार्यकर्ताओं में, कि जब आप वोट मतदान का प्रचार कर रहे हैं या सरकार मतदान के प्रचार कर रही है तो न सरकार में न राजनीतिक दलों में ताकत नहीं है कि नोटा का प्रचार करें। कम से कम एक सामने एक चित्र आता कि इतने लोग नाराज हैं, पर एक चित्र तो इस प्रदेश में सामने आया है कि 50%, क्या मुश्किल से पूरे राज्य में कितना प्रतिशत हुआ है, जो हुआ 62% की, अभी 57 पॉइंट कुछ उस मतदान हुआ है। इस साफ दिख रहा है कि 57 पॉइंट जो हुआ है वो सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता गए और 2-4 उन्होंने पकड़ के ले गए फोटो खिंचवाने के लिए, किसी को डंडी पे लाया, किसी को कंडी पे लाया। तो ये सब चीजों को दिखा करके 57% हो गया है। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि लोकसभा चुनाव में 1.25 करोड़ लोग 57% मतदान करते हैं। ये बड़ा सवाल है राजनीतिक दलों के लिए भी और जो राजनीतिक दल जो दल बदल कर रहे हैं उनके लिए भी और जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं उनके लिए भी। इस पे चिंतन करना बहुत जरूरी है। नवीन पिरसाली जी, चुनाव के वक्त में हमने देखा, आप कहते हैं कि ये चुनाव के पहले की प्रक्रिया नहीं है, ये आपकी नीतियों से प्रभावित होकर कांग्रेसी आपके पाले में आते हैं। अब नगर निकाय चुनाव अभी शुरू भी नहीं हुआ है, बस हलचल ही है और आप लोग पहले से ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेसी आगे भी आपके पास आएंगे। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है? देखिए दिव्य दर्शन जी, इसलिए लग रहा है कि कांग्रेस के लोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि काफी लोग
जो है लाइन में लगे हुए हैं और आने के लिए बेताब है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो आएंगे तो उनकी थोड़ा स्क्रीनिंग होनी चाहिए, थोड़ा उनसे वार्तालाप हो कि वो किस उद्देश्य से पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसके बाद से थोड़ा सा ये सिलसिला रुका है, लेकिन फिर भी उसके बाद कई लोग आए और अभी लगातार आएंगे। मैं अभी कांग्रेस के एक सम्मानित नेता का बाइट सुन रहा था, उनका बाइट सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत मजबूत है। इतना खाली होने के बाद अगर कांग्रेस मजबूत है तो मैं समझता हूं ये गलत है। कांग्रेस आज मजबूत नहीं बल्कि मजबूर हो चुकी है और जनता को कन्विंस करने के बजाय कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश आज कांग्रेस उत्तराखंड में कर रही है, पूरे देश में कर रही है। तो कांग्रेस अपने आप अपनी नीति से बहुत दूर जा चुकी है, अपने सिद्धांतों से दूर जा चुकी है। आज परिवारवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की जो राजनीति लेकर कांग्रेस आगे उसकी झंडा बरदार बनी है, तो लोगों ने उसको नकारा है, जनता ने उसको नकारा है। अभी पंचोली जी बोल रहे थे कि वोटिंग कम हुई और जो वोटिंग हुई कार्यकर्ताओं ने ज्यादा की, जनता ने कम की। हो सकता है कई कारण उसके रहे, उस वक्त शादी का साया भी होना और भी बहुत सारी चीजें होना, तो लेकिन फिर भी अगर आप देखते हैं तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने बहुत ज्यादा मैंडेट इस वक्त दिया है। हालांकि वो 4 जून को ही हो पाएगा। कहने का मतलब ये है कि दल बदल पर जो चीज हम बोलने की बात कर रहे हैं वो ये है कि किस प्रवृत्ति में कौन किस परिस्थितियों में कौन नेता किधर जा रहा है उसको देखने की जरूरत है और जनता बहुत समझदार है, जनता उसको बहुत बखूबी देखती है। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, कांग्रेस ने जब बहुत नेता अपने जब गए थे कांग्रेस से तब ये कहा था कि वो लोग निष्क्रिय लोग थे, चले गए तो पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, फायदा ही हुआ है क्योंकि एक तरीके से वो लोग अब रह गए हैं जो काम के लोग हैं, जो निष्ठावान है। अब एक संकेत और दे दिया गया है नगर निकाय चुनाव से पहले, किस तरीके से आप देखते हैं संकेत को? देखिए दिव्य दर्शनी जी, कांग्रेस, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी से जितने भी लोग अभी तक गए हैं, जो नेतागण गए हमारे, कांग्रेस पार्टी की वाकई क्लीनिंग हुई है, एक सफाई हुई है। जिन लोगों की कोई आइडियोलॉजी नहीं है वो लोग लगभग शिफ्ट हुए भाजपा में। आप सोचिए, दिनेश अग्रवाल जी जैसे लोग जिनको कांग्रेस पार्टी ने अनुकूल परिस्थितियां होते हुए विधायक का टिकट दिया, 7-7, 8-8 बारी आप विधायक रहे, आप मंत्रिमंडल के आप जब कैबिनेट बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, आप उसका हिस्सा रहे, आप कैबिनेट मिनिस्टर रहे 2-2, 3-3 बार। और आप सोचिए उसके बाद आप समूची अपनी जो एक आइडियोलॉजी होती है, जिसमें कांग्रेस में रहते हुए आपने जिस आइडियोलॉजी को अपनाया, उसमें रहते हुए काम किया जी, उसके बाद एकाएक आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। और भी जो लोग गए हैं दिव्य दर्शनी जी, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूं कि हमारी पार्टी में निश्चित रूप से एक क्लीनिंग हुई है, सफाई हुई है। आज भाजपा के अभी प्रवक्ता जो नवीन फरसाली जी हैं, उनको मैं सुन रहा था, आप ये सोचिए, ये पार्टी ही आज बोला जा रहा है कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है। उसके बाद भी दिव्य दर्शनी जी, आज ये सोच इनकी अभी भी बरकरार है कि अभी जो चुनाव जो है, अभी जो आने वाले हैं नगर निकाय चुनाव, उस दौरान भी कुछ लोग इनके संपर्क में हैं। कौन लोग संपर्क में हैं, ये आज भी मेरी समझ से बाहर है जी। आज इतने अहंकार में ये चूर हैं, इतने घमंड में ये चूर हैं। निश्चित रूप से दिव्य दर्शनी जी, एक बात मैं रखना चाहूंगा कि चाहे स्टेट में हो और चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो चुका है। और जो विजिबल है, जो दिख रहा है, एक कॉमन मैन भी इस बात को समझ रहा है और बोल रहा है कि आप तोड़ तोड़ के किसी पार्टी से कुछ लोगों को लाके उसके बाद इस हिसाब से आप अपना एक ऑरा तैयार करें कि नहीं साहब, हमारे संपर्क में इतने विधायक हैं, इतने पूर्व मंत्री हैं, इतने हमारे संगठन के लोग हैं कांग्रेस के हमारे संपर्क में। भाई, आप स्वयं के द्वारा आपका जो ये कृत्य है, ये सारा कृत्य आपका उत्तराखंड की जनता देख रही है। और आपको अभी तो एक पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो रिजल्ट्स आने वाले हैं 4 जून को, आपको इसमें मालूम लग जाए, इसमें मालूम हो जाएगा निश्चित रूप से कि कांग्रेस कहां खड़ी है और भाजपा कहां खड़ी है। बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी ने पूरे बल के साथ, पूरे संगठन ने लग के काम किया इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप ये मान के चलिएगा
कि संगठन बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है कांग्रेस का। और बार बार जो बात मैं रखता हूं कि 3.5 वर्ष का कार्यकाल जो अभी इनका बच रहा है निश्चित रूप से भाजपा का, उसमें हम लोग इस प्रदेश में इस समय को 3.5 वर्ष के समय को हम जाया नहीं जाने देंगे। 3.5 वर्ष का जो ये कार्यकाल सरकार का है, इसको बखूबी इसमें ये काम करे। कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी तरह से पुरजोर तरीके से निश्चित रूप से सरकार को जगाने का कार्य करेगा, जो सोई हुई स्थिति में होती है सरकार हमेशा इनकी। इनके कैबिनेट मंत्री हों, विधायक हों, सारे सुप्तावस्था में होते हैं। आज जंगल धधक रहे हैं, आप सोचिए आज वनाग्नि जो है किस रूप में है, दिव्य दर्शनी जी। और आज ये टैंकर की बात करते हैं कि टैंकर जाके वहां उसको बुझाएगा, बताइए। इसमें अवेयरनेस जो होनी चाहिए वो कहीं अवेयरनेस, कहीं मतलब ही नहीं होता कि कहीं अवेयर करने का काम कर रहे हो। चलिए शुरू में ये तैयारी कर रहे हैं उसकी। ठीक है, दीपक रावत जी, दल बदल के सुर एक बार फिर सुनाई दे रहे हैं। चुनाव हो, कोई भी वक्त हो, हमने पहले सुना करते थे कि किसी ने दल बदल गया, थोड़ा सरप्राइजिंग होता था कि एक दल से दूसरे दल में चले गए। लेकिन अब ये एक फैशन हो गया है, या ये कह लीजिए कि प्रचार प्रसार करना ज्यादा बेहतर अब पार्टियां समझने लगी हैं कि कोई हमारे वहां आ रहा है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं किसी भी राज्य के शासन के लिए? देखिए, ये किसी दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो और कांग्रेस की हो, जिस विषय को आज आपने रखा हुआ है। और दोनों ही विचारधाराएं बहुत ही भिन्न हैं। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, किसी एक विशेष धर्म के प्रति इनका ज्यादा लगाव है। वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती है ये सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं, सांप्रदायिक एक विशेष धर्म को प्रोत्साहित करते हैं। दोनों ही विचारधारा भिन्न हैं। और सबसे अचरज की बात यह है दिव्य दर्शनी जी कि बड़े सहज तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को ले रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ले रही है, और जिस सहजता से कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से जो आए हैं उनको ले रही है, ये बहुत सोचनीय और एक चिंता का विषय है कि विचारधारा का नाम कोई रह ही नहीं गया है। ऐसा लगता है कि मौका प्रस्ती, फिरका प्रस्ती, या फिर अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा इतनी आपकी आ गई है कि विचारधारा नाम की कोई चीज आज की डेट में नजर नहीं आती। जिस तरीके से और जिस बेबाकी के साथ महेंद्र भट्ट जी जो अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो इस दलगत राजनीति के बखान कर रहे हैं और चेता रहे हैं, और बाद में ये भी कह रहे हैं कि आप समझ लीजिए, ये गिरता हुआ स्तर है राजनीति का, और गिरता हुआ स्तर है जो वैचारिक राजनीति करते हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, और पूरे जो मैं प्रदेश से संबंधित करूंगा कि इस तरीके से विचारधारा को आज भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और अभी जो हमारे लोकसभा चुनाव होते खत्म हुए हैं, अब निकाय चुनाव में भी इसको आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इसका असर क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझ पा रही है, जिस दलगल की राजनीति को, जिस दलदल को वो सींच रहे हैं, इस दलदल के कीचड़ के छींटे भी उनके दामन में जरूर पड़ेंगे। चाल, चरित्र, चेहरा बोलने वाली पार्टी को जनता के सामने ये साबित करना पड़ेगा कि वो क्या उनके पास जादुई छड़ी है कि जिन पे वो आरोप लगाते हैं, जिन पे यह शासन प्रशासन आरोप लगाता है, जिस पे न्यायालय आरोप लगाता है, और उनके पास आने के बाद वो स्वच्छ हो जाते हैं, वो सारे दाग बेदाग हो जाते हैं। ये सारे प्रश्न पूछेंगे आप। अभी पंचोली जी ने कहा था यहाँ पर कि वोटिंग कम हुई, तो वोटिंग कम का सबसे बड़ा कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं समझ रहे हैं। यदि जनता किसी को वोट देना चाहती है तो वो उसमें विश्वास क्या करे कि वो कल किसी और के पास चले जाए? क्या पता वो जिस विचारधारा को समर्पित करके वोट डाल रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी वाला कांग्रेस में चले जाए, कांग्रेस वाला भारतीय जनता पार्टी में चले जाए। यही एक ऐसी गलतियां हैं जिसका खामियाजा आज तक उत्तराखंड क्रांति दल भोग रहा है। हम बार बार जब भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को एक को सांपनाथ एक को नागनाथ बोलते हैं, तो वो यूकेडी स्वयं डसी हुई है। हम आज तक इस बात से उबर नहीं पा रहे हैं। एक बार हम कांग्रेस के साथ गए, एक बार हम बीजेपी के साथ गए, और उसका दंश जो है आज तक हम झेल रहे हैं। लेकिन हमारा जो मानना है कि इस प्रदेश में एक स्वच्छ राजनीति रखनी चाहिए, और स्वच्छ राजनीति का यह है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये जो आपका इधर से उधर जाना, उधर से इधर जाना, वैचारिक राजनीति का हमें समर्थन करना चाहिए और वैचारिक राजनीति को मजबूत करना चाहिए। इसका दूसरा पक्ष भी है, क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने यहाँ सिर्फ कार्यकर्ता को जमावड़ा कर रही है, नेता नहीं बना पा रही है, जो उनको आयातित करने पड़ रहे हैं भारतीय जनता कांग्रेस से या किसी और दल से?
ये प्रश्न दिल पे उठता है, क्या इनका संगठन इतना कमजोर हो चुका है कि ये अपना एक नेतृत्व नहीं उभार पा रहे हैं या लीडरशिप क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं जो दूसरे लीडरों को उनको चाहिए। मुझे लगता है कि ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सही नहीं है और कांग्रेस के लिए तो इसलिए सही नहीं है कि उनके संगठन में जितना ज्यादा वो बिखराव आएगा उतनी ज्यादा वो कांग्रेस कमजोर होगी। अच्छा नवीन पिरसाली जी, आप लोग हमेशा हर बयान में आप लोग कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, लोग हमारी विचारधारा से जुड़ रहे हैं, और जो विपक्ष आरोप आप पे वॉशिंग मशीन होने का लगाता है, क्या ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं? क्या आप लोगों में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप किसको ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, उस पर क्या चार्जेस हैं? क्योंकि हाल फिलहाल में नेशनल स्तर पर एक और खबर थी कि कांग्रेस के एक प्रत्याशी पर एक धारा और ऐड हुई। उन्होंने, जो प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर ली और कांग्रेस को मौका ही नहीं दिया कोई और कैंडिडेट खड़ा करने का। तो क्या इससे ये नहीं लगता कि जो वॉशिंग मशीन वाली बात है वो आपके लिए सटीक साबित होती है और कोई क्राइटेरिया नहीं है? नहीं दिव्य दर्शन जी, बिल्कुल भी नहीं है। देखो, दागी बागी जो होंगे वो किसी भी दल में रहेंगे, दागी बागी ही रहते हैं। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अभी दीपक रावत जी बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास नेता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लीडर ऑफ द लीडर्स है, जिसमें बड़े बड़े नेता आके आप देखते हैं बिल्कुल लाइन लगा के अनुशासन में चलते हैं और उस तौर तरीकों को सीखते हैं, उस रीति नीति को सीखते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत है। सदियों की मेहनत और पीढ़ियों की तपस्या के उपरांत एक ऐसा दल बनता है, जो भाजपा जैसा दल बनता है, भाजपा जैसा संगठन बनता है, उसके तौर तरीकों को सीखने की जरूरत है। इसलिए बड़े बड़े नेता यहाँ आकर अपने आप अनुशासन में काम करने लगते हैं। ये सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का। यही वो मशीन है जिस मशीन में फिट करके आदमी अनुशासन में चलते रहता है। तो अनुशासन रूपी जो मशीन भारतीय जनता पार्टी के पास है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम में बड़े बड़े बिगड़ेल नेता भी सीधे हो जाते हैं। ये आप जरूर कह सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, इससे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो आप अगर वैसे कहें तो ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास विश्व स्तरीय लीडर है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी जिनके पीछे पूरा विश्व खड़ा है। क्राइटेरिया क्या है? क्योंकि कई नेता, ये कार्यकर्ता कह लीजिए, आप लगातार ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। इतनी बड़ी ज्वाइनिंग, हर कोई साफ बागी तो मतलब साफ छवि का तो हो नहीं सकता, दागी बहुत सारे हैं, तो कैसे आप लोग उनको मैनेज कर रहे हैं? देखिए, मैनेज ऐसे होता है दिव्य दर्शन जी, अगर किसी के पास कोई गलत रिकॉर्ड है तो उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, उसकी रिपोर्ट ली जाती है, उससे जो कोर्ट की रिपोर्ट है वो ली जाएगी, और भी अन्य तरीके हैं जांचने के, तो उसको जांचा जाता है, उसके बाद ही आगे बढ़ाया जाता है। ये नहीं कि कोई भी आया और सीधे आगे बढ़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। वो एक तरीका है, किसको आगे बढ़ाना है, किसको कब बढ़ाना है, ये सब संगठन तय करता है, और जब संगठन तय करता है तो सब सही करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जो सिस्टम है वो सबसे बढ़िया है, सबसे बेहतरीन है। उसी सिस्टम की बदौलत आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है और सबसे अच्छी पार्टी है। बिल्कुल। प्रेम पंचोली जी, यहाँ पर दो बातें सामने आई कि बीजेपी में जो भी जाता है, किसी भी दल से हो, वो अनुशासन सीख जाता है, चाहे कितना ही दागी बागी हो, और वो दागी बागी वहां भी रहता है अगर वो बीजेपी में जाता है। वहीं कांग्रेस कहती है कि हमारी तो सफाई हुई, अच्छा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की सफाई हुई है, या उनके लिए ये घातक साबित हो सकता है? ये इस पे कुछ कहना अभी जल्दीबाजी होगा। अगर अभी हम लोग कुछ कहेंगे, कोई एनालिसिस निकालें, तो बहुत जल्दीबाजी होगा। सामान्य बात है, मतलब ये खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, कि जिसके दल में ज़्यादा संख्या होगी और जिसके दल में ज़्यादा वोट पड़ेंगे, दल के कार्यकर्ता को ज़्यादा वोट पड़ेंगे, मतदान ज़्यादा पड़ेंगे, वो जीतेगा, वही सिकंदर होगा। तो लोकतंत्र की अच्छी खूबसूरती है कि अपने दल की संख्या आप कब कैसे बढ़ाएं, आप बागी को लाएं या दागी को लाएं, पर आपकी संख्या बल ज़्यादा दिखना चाहिए। लेकिन आज के दौर में, या पहले भी हम देखेंगे, जब भी देखें कि दल में जो आ रहा है, जिसका ये स्वागत कर रहे हैं कि फलाना कार्यकर्ता आ गया है, वो उसका चरित्र, उसका रिपोर्ट कार्ड, वो क्या है, कैसा है, क्या उस पर पहले से कोई इल्ज़ाम चल रहे हैं, न्यायालय में चल रहे हैं, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी में जाकर के सब खुश हो गए हैं, या कांग्रेस में जाकर के सारा बेदाग हो गया है। तो जो दाग और बेदागी का सवाल है, इस पे ऐसा लगता है कि जैसे इस समय बहुत ज़्यादा बल्क में कार्यकर्ता अपना रास्ता बदल रहे हैं ना, ऐसा कभी बदला नहीं गया था। तो ऐसा लग रहा है कि एक तो डर, जैसे कुछ लोगों में लगता है कि शायद डर के मारे जा रहे होंगे, लेकिन जो ये कार्यकर्ता रास्ता बल्क में बदल रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं पे ऐसा, बहुत सारे अखबारों में जो खबरें आती कि फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, और वहाँ जा करके उसकी वो सब आवाज़ बंद हो जाती है। तो ये बड़ा सवाल है 21वीं सदी में किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, कि जब आप, हमारा दल
कोई भी दल सामने वाले दल के कार्यकर्ता के लिए कहते कि उसने ये किया ये किया ये किया, उसके एविडेंस ये हैं, और बाद में उन्हीं के दल में सम्मिलित हो जाता है, वो एविडेंस कहाँ चले जाते हैं फिर। तो ये जो सवाल यहाँ पर उठता है, इस प्रक्रिया को और इस चरित्र को, इस दृश्य को जो देख रहे हैं, जो पब्लिक देख रही है, वो मैंने पहले कहा कि वो लोकसभा चुनाव जब हुआ तो 57 पॉइंट कुछ लोगों ने मतदान किया है। लोग अचंभित हैं कि बल्क में लोग रास्ता बदल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था। बहुत सारे आपस में बड़ा ये रहता था, लेकिन कार्यकर्ताओं को जोड़ना ये किसी भी राजनीतिक दल का चरित्र, ये राजनीतिक दल का एक अनुशासन होता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक जोड़े। अपने अनुशासन की हम बात कर रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ की जब हम बात करते हैं तो जवाब आता है कि जी ये विधानसभा स्तर के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन अब समय नहीं आपको लगता है कि जरूरत है एंटी डिफेक्शन लॉ पार्टियों के अंदर, क्योंकि पार्टियों को भी तय करना पड़ेगा कि अगर कोई दागी बागी बार बार चेंज कर रहा है पार्टीज तो उनको नहीं लेना है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, तो यही चरित्र दिख रहा ना, पब्लिक इसी चरित्र को तो देख रही है कि जो उनके पास आ रहा है उसके बाद उस आदमी पे बात ही नहीं हो रही, उस काम पे बात नहीं हो रही है कि वो काम जो पाइपलाइन में था वो उस काम पे तो कुछ बात ही नहीं हो रही। पाइपलाइन में था, उस पाइप को बंद कर दिया गया या उसमें 20 लगा दी गई या उसमें कुछ को फिल्टर कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, आप देखिए कि पिछले 5 सालों में जितने मुकदमे भ्रष्टाचार के और दुष्टाचार के न्यायालयों में हैं, और अगर वो कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक अप्रोच है तो वो एक भी मुकदमा निर्णायक मोड पे नहीं आया है, और अगर निर्णायक मोड में आया भी है तो उसका परिणाम सामने नहीं आया है। तो ये बड़ा सवाल है राजनीतिक दलों के लिए कि जब न्यायालय तक बात चले गई है, लास्ट हम विश्वास किस पे करते हैं, हम अपने न्यायालय पे विश्वास करते हैं ना, कि हम लोग जब आपस में झगड़ते हैं तो हमारे सामने जुडिशियल है ना, हम वहां जाते हैं, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। लेकिन न्यायालयों में जितने भी मुकदमे भ्रष्टाचार के दुष्टाचार के मुकदमे दर्ज हैं और उन मुकदमों से किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की या किसी राजनीतिक अप्रोच है किसी की, तो वो मुकदमा न तो आगे बढ़ रहा है और न पीछे हट रहा है। तो ये बड़ा सवाल है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और वो गड़बड़ दिख रही है अलग अलग राज्य में, अलग प्रकार से दिख रही है। हमारे राज्य में मतों का प्रतिशत कम हुआ है, ये भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता 4 तारीख को, क्या पता 57% वोट वो लोग होंगे जो प्योर वोट होंगे और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने नहीं दिया होगा। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है ना कि संगठन का नाम आ नहीं रहा, व्यक्ति का नाम ज्यादा आ रहा है, ऐसा भी लगता है कई बार। ठीक है। और तो ये बड़े कई सारे सवाल हैं जिसको अभी कोई मतलब स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि क्या होने वाला है। पर बड़ा सवाल ये है कि न्यायालयों में जितने भी मुकदमे भ्रष्टाचार के और दुष्टाचार के हैं उनमें अब तक कोई परिणाम सामने नहीं आया और न कोई निर्णय न्यायालय दे पा रहा है। ठीक है, दीपक रावत जी। दिव्यदर्शिनी जी, देखिए जो राजनीति के परिदृश्य आज आपने जो टॉपिक रखा हुआ है जिस विषय में, इसको देख के मुझे महाभारत के 2 चरित्रों का बिल्कुल ध्यान आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया हुआ है कि जब वो एक चरित्र है संजय का जिसमें दिव्य दृष्टि होती थी, तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, दिव्य दृष्टि, संजय की दिव्य दृष्टि ग्रहण करती है और सब कुछ देख लेती है कि सामने वाला कितना गलत है, उसका वो कितना भ्रष्टाचारी है, कितना क्या है, सब कुछ, और मंचों से बखान भी करती है। अजीत पवार जी उसके जीते जाते उदाहरण है। और जब उनको अपना मन होता है, जब वो उनके पक्ष में बात करने लग जाते हैं, तब वो गांधारी बन जाते हैं, जिनके आंखें होते हुए भी पट्टी बांध लेते हैं। अब ना आपको दाग दिखेगा ना दागी दिखेगा। तो ये दोनों चरित्र का जो ये आवरण करके बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी कि जब चाहिए संजय की तरह दिव्य दृष्टि अपना लेते हैं और जब चाहिए गांधारी की तरह आंखें होते हुए भी पट्टी लगा देते हैं। ये जो चरित्र है ये राजनीति के लिए भी गलत है और इस देश के लिए भी गलत है। यहां से बचना पड़ेगा और यही चीज आज हमें नजर आती है। ऐसा क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम मंचों से, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या इनके प्रमुख जितने नेता हो, किसी एक व्यक्ति के बारे में गलत कहते हैं, उसके अपराधों के बारे में बताते हैं, उसने क्या गलत किया उसके बारे में बताते हैं, उसके चरित्र के बारे में बताते हैं। राजनीतिक चरित्र की बात मैं कर रहा हूं। लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति उनके यहाँ ज्वाइन करता है, उनकी सदस्य ले लेता है, तो ये फिर गांधारी की तरह वो पट्टी बांध लेते हैं कि जो आंखें होते हुए भी ना देखना पसंद करती हो, ना दाग ना दागी को। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, यहाँ पर आपने शब्द कहा कि हमारी क्लेंजिंग हुई है, अच्छी बात है क्लेंजिंग हुई है, तो फिर तो आप लोगों को आरोप ही नहीं लगाना चाहिए बीजेपी पे। बीजेपी आपकी हेल्प ही कर रही है कि आपके जो जितने दागी बागी थे वो अपने वहां ले जा रही है। आप तो सेंटेंस सुना नहीं पूरी तरह से। मैंने ये कहा है
कि फिरका परस्त जो ताकतें थी, जो फिरका परस्त लोग हैं, उसकी जरूरत कहाँ है भाई कांग्रेस पार्टी को? हम लोगों को जरूरत नहीं है उन लोगों की। और जो नाम है 2-3 अगर वो गिनवाए जाते हैं, जोत सिंह बिष्ट जी चले गए संगठन से, दिनेश अग्रवाल जी गए, भाई चंद लोग हैं जो गए। और निश्चित रूप से अगर फिरका परस्त मैं कह रहा हूं तो है, आप अगर किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को रहते हुए जो आपने 30 और 35 और 40 साल की अपनी पॉलिटिकल लाइफ जो है इसमें गुजारी है, उसके बाद आपके साथ जो भी सरकमस्टांसेस बने, डरा के धमका के जो भी बातें हो रही हैं, अगर ऐसा भी कुछ हुआ है, अगर डराया धमकाया भी जा रहा था, तब भी आपको अपनी आइडियोलॉजी को भूलना नहीं चाहिए था, छोड़ना नहीं चाहिए था। तो बीजेपी ने तो एक ये तरीके निश्चित से है। आपकी मदद की है ना, आपकी सुनिए, मदद की है कि आप आपको सुनिएगा पता भाई, चल गया कि कौन दिव्य दर्शनी जी, पार्टी आप वर्कर्स सुनिए है, ना, कौन आपको नहीं। सुनना पड़ेगा थोड़ा सा मुझे। आज स्थिति ये है, 19 के 19 विधायक हमारे जो असेंबली में है वो डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। संगठन पूरी तरह से मजबूत है, पीसीसी अध्यक्ष बने हुए हैं महाराज साहब हमारे। आज हमारा जितने भी संगठन में पदाधिकारी हैं, चाहे महामंत्री हैं, चाहे प्रवक्तागण है, चाहे सचिवगण है, चाहे उपाध्यक्ष है, सारे के सारी जो हमारी जो टॉप लीडरशिप है सारी बनी हुई है। भाई कांग्रेस पार्टी खाली कर दी, कांग्रेस पार्टी खाली कर दी, क्या स्थितियां बना रखी है प्रदेश में भाजपा ने, आप ये सोचिए। और अहंकार और गुरूर इनका सातवें आसमान पे। और अभी मैं महेंद्र भट्ट जी का स्टेटमेंट सुन रहा था, प्रदेश अध्यक्ष है पार्टी के, रूल कर रहे हैं आप लोग, सरकार में इस समय है। आपका ध्यान क्या, आपका कंसंट्रेशन और फोकस वहां होना चाहिए कि हाँ भाई निकाय चुनाव के आसपास भी लोग आएंगे, अभी लाए जाएंगे हमारे संपर्क में। क्या स्थिति बना रखी है प्रदेश की दिव्य दर्शनी जी इन्होंने। गिरिराज जी, आप अपने लोगों को संभालिए, जब वो आ रहे हैं तो तभी तो हम बोल रहे हैं यार, अपने आप संभालिए, आप संभाल लेंगे अपने परिवार को तो कैसे होगा पहले बताइए। अपने कुनबे को मत आने संभालो, दीजिए हम वहां तो से। संभाले में, मैंने तो बता दिया 19 हम को तो 19 बहुत अच्छे तरह से संभाल रहे हैं, असेंबली में हमारा डिबेट कुनबा कर बढ़ रहा है। सर, सारा 18 हो संगठन गया, बना हुआ है। माफ कीजिए, हमारा 18 कुनबा हो बढ़ रहा गया, है। एक विधायक कम हो गया। एक विधायक कम हो गया, मैं समझ रहा हूं इस बात को, लेकिन दिव्य दर्शनी जी इस बात को समझिए जो मैं कह रहा हूं अभी, कि कांग्रेस पार्टी अपनी जगह पे मजबूती से खड़ी है। और 3.5 वर्ष हम अभी लड़ाई लड़ेंगे, इनसे लड़नी पड़ेगी, सोई भी स्थिति में सरकार है। गिरिराज जी, एक सवाल मेरा आपसे। सोचिए आप कि ये एक सवाल, सरकार का सुनिए, इस इसी सरकार से का जुड़ा हुआ ध्यान, सवाल मेरा है, इसी से जुड़ा हुआ दिव्य सवाल दर्शनी मेरा जी, है। इस ठीक समय है, आपको सुन रही हूँ सर जी। मैं, लेकिन एक जुड़ा हुआ सवाल मेरा जी। ये है, आपने कहा यहाँ पर बीजेपी अभी से निकाय चुनाव की तैयारी से पहले बोल रहे हैं कि और पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे। तो जब ऐसी बातें होती हैं, क्या अपनी पार्टी के अंदर आप लोगों ने कोई ऐसा बनाया है प्रोसेस जिससे आप बात कर सके उन नेताओं से कि आखिर वजह क्या है, आपका नाम आ रहा है? अरे सुनिए तो सही, अभी पहले ये जो बोल रहे हैं, ये बोलते हैं भाई, इनका झूठ छल छद्म जो बोलता हूं मैं, बार बार क्यों रिपीट करता हूं इन शब्दों को? इसलिए करता हूं कि आज भी ये पूरा आवरण और एक मुखोटा पहन के बैठे में, लेकिन कॉमन मैन जो जनता है उत्तराखंड की, जो भोली भाली जनता है, सरल जनता है, वो दिव्य दर्शनी गिरिराज जी, हम पहले कहते समझ हैं और रही फिर है, आते हैं इन लोग। लोगों को प्रैक्टिकली ये समझ पहले रही है। उदाहरण है आज आप हमारे। सोचिए, अरे नवीन जी आज सोचिए, आपको यार हवाई बात नहीं है। धधकते हुए अरे जंगल माननीय धार प्रदेश चार अध्यक्ष धाम जी यात्रा आपके बयान दे सर में रहे है। हैं तो आपके प्रदेश लोग के- लाइन में लगे हुए हैं। सुनिए, आप चार उनको धाम संभाल यात्रा सर लीजिए। में है, बिजली के हम बिल कहते आपने हैं, बढ़ा उसकी भी दिए हैं तैयारी हो जनता रही है, को, सारी तैयारी हो रही है। सुनिएगा, अरे आप सारी कितने चीजों की सिस्टम से तैयारी चलने है। वाले भारतीय लोग हैं, जनता पार्टी सोचिए। में जैसे ही पार्लियामेंट्री मल्टी- इलेक्शन फिनिश होते हैं, खत्म होते हैं, बिजली का बिल बढ़ा मल्टीटास्किंग बढ़ा है, देते हैं। मल्टीटास्किंग है सरकार। आप सोचिए, सरकार क्या सोच मल्टीटास्किंग है इस आपकी वक्त। है? भारतीय जनता अरे पार्टी का उत्तराखंड की जो संगठन है। सरल जनता है वो समझ रही है धीरे सारे धीरे, उस पर काम उनकी हो रहा है, समझ में पूरे आ रही है। सभी आयामों अब पर पूरा काम हो रहा है। राष्ट्र ये आपको कांग्रेस की समझ रहा सरकार नहीं है, और आपका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। कांग्रेस सुनिए, की सरकार नहीं है गिरिराज जी। 2027 में नवीन जी, ये भारतीय जनता 2027 पार्टी में की सरकार है, जमानतें आपको जब्त समझना होंगी पड़ेगा। आप लोगों की। आप अपने लोगों देखिएगा, को संभाल जो लीजिए, कृत्य लोग आपके लाइन में द्वारा हो लगे रहा हुए है। हैं। अरे आपके आप प्रदेश देख लेना, अध्यक्ष, लोग अरे आपके आएंगे। प्रदेश अध्यक्ष से खुल के बोल रहे हैं बैठ के, बताइए आपके अभी जी नगर निकाय चुनाव को आने दो, और अभी कांग्रेस ही आएंगे, लाए जाएंगे। अरे क्या स्थितियां तो बना लाइन रखी हैं आपने? में लगे हुए हैं ना, आपका क्या ध्यान करें कहाँ बताओ? होना चाहिए? जब रोज नवीन जी, लाइन में लगे तो सुनिए, क्या होगा? अपनी पार्टी को फोकस करवाओ उस दुखी लोगों पे, जहां हमारी पीड़ा का पार्टी निदान पूरी तरह जिनका फोकस होना है। चाहिए। जो आज भारतीय वनाग्नि जनता में जो आज पार्टी इस आप सुनिए, प्रदेश पूरी के हर और इस जल देश चुकी के है। विकास के पूरा लिए पूरी तरह फॉरेस्ट से जल फोकस चुका है है, गिरिराज पूरा जी। वन क्षेत्र उसकी भी जल चिंता चुका ना है। कीजिए, आप बिल्कुल देखिए, हेलीकॉप्टर लगे हुए छिड़काव के आगे लिए। स्थिति आपने बना रखी इस प्रदेश में। गिरिराज जी, इस कांग्रेस का जो सवाल है कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं, एक बात होती है, आपने कहा कि नेता संपर्क में है, ठीक है आपके संपर्क में है, लेकिन अभी से माहौल बनाने की क्या जरूरत आप लोगों को है कि ये बताना ऑन मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि लोग आ रहे हैं, जबकि निकाय चुनाव की तैयारियां अभी शुरू भी नहीं हुई? देखिए दिव्य दर्शन जी, लोग आ रहे हैं, लोग रोज आ रहे हैं वहां पर, और लोग रोज संपर्क में हैं। तो ये तो कभी भी कहा जा सकता है कि लोग आ रहे हैं कांग्रेस से, या बताए नहीं आप? मीडिया अगर पूछेगी तो हमें बताएंगे, भाई पहले तो हमें बता देंगे जो पिछले आगे ना आपने देखा,
हमने कहा और उसके बाद लाइन लगी, अब फिर कह रहे फिर लाइन लगेगी, उसको देख लेना। आप थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन कांग्रेस इंतजार को क्यों नहीं कर रहे, भारत धैर्य क्यों नहीं का रख नारा तो रहे? आप ही लोगों ने अरे दिया ना सर, संगठन वो तो मीडिया ने नवीन नहीं जी, पूछा था। फरसाली जी, कांग्रेस आप मुक्त का अपने- भारत नारा, ये कांग्रेस- जो आप नारा अपने था वो मीडिया कांग्रेस- ने नहीं पूछा था, लेकिन आप लोगों ने ये नारा कांग्रेस दिया। कहां पर है? तो दिव्य दर्शन जी, हम तो चाह रहे हैं ना कि कांग्रेस की जो नीति है उससे भारत मुक्त हो जाए। जो तुष्टीकरण वोट बैंक की नीति है, किसी अच्छा, विशेष समुदाय के लिए कांग्रेस युक्त हो जाए, सारी रिसोर्सेज को लुटा भाजपा देना जो है है। नवीन जी, इस भाजपा नीति से कांग्रेस इस युक्त हो देश जाए। की जनता मुक्ति चाहती वाह है, भाई वाह, मुक्ति क्या चाहती बना है। रखी है बाकी तो ये यहीं पर अरे है। अपनी पार्टी को राहुल कहाँ गांधी ले अपनी जा जगह रहे पर हैं है, भाई? सोनिया गांधी जी अपनी जगह पर है, इनके नेता नवीन अपनी जी, जगह पर है, हमें उनसे क्या लेना? हम तो इनकी आपकी नीतियों के खिलाफ है। पार्टी इस भारतीय में जनता आने पार्टी वाले कांग्रेस समय की में आप नीतियों के देखिएगा खिलाफ है। डूबती हुई ठीक नाव है। है सर। ये किसी व्यक्ति का विरोध नहीं है, ठीक है। व्यक्ति का विरोध नहीं है, ये नीति का विरोध है, क्योंकि नीति से बाहर हो गए हैं। जो नीति देश हित बनी है वो कांग्रेस की नीति है, उस अरे किस नीति के हम चरित्र की खिलाफ बात हैं। करते हैं हम उस नवीन जी नीति से पार्टी मुक्ति के चाहते अपने? हैं अच्छा। और देश की जनता मुक्ति क्या चाहती है, यही इसलिए चरित्र कांग्रेस है से सफाया नवीन हो जी गया। भाजपा ठीक का है, एक मिनट। कि आप प्रेम लोगों को पंचोली जी। देखते रहो किसको कहां से लाना है, किसको कहां से लाना है, किसको कहां से लाना है, ठीक है, प्रेम उसके लिए कोई पंचोली नीति जी। अपनाओ। हमें कोई ठीक है। जरूरत नहीं है, हमें क्या कोई आपने बना आपके रखी? ऑफिस नहीं अरे आ रहे, भाई आपके हमारा लोगों से सुनिए, संपर्क हमारा नहीं कर रहे, संगठन आपके मजबूती से इस लोग समय अपने आप बना हुआ संपर्क है। में गिरिराज जी, समझिए हमारा ना। सुनिए नवीन आपके जी, लोग अपने आप आ रहे हैं, कांग्रेस का सच्चा हमारे सिपाही ऑफिस आज में भी आ रहे हैं, बना हमारे हुआ है। कार्यालय आ रहे हैं। चंद लोग जो आ रहे हैं गए कि हमें साहब वो ज्वाइन स्वार्थी और करा लालची लीजिए। लोग थे। कांग्रेस से ठीक है, हम ठीक है, त्रस्त ठीक हो है। चुके हैं, कांग्रेस की नीति से त्रस्त हो चुके हैं। एक बार तो प्रेम उनका स्वागत पंचोली कर जी से रहे भी हैं। जान लेते हैं। प्रेम पंचोली जी, एक वक्त था जब भारतीय जनता पार्टी दो पर सिमट गई थी और बहुमत था कांग्रेस के पास, तब भी ऐसे नारे हमने शायद ही नहीं सुने होंगे कि आप विपक्ष को जो है भारत से मुक्त कर देंगे, आप भारत को विपक्ष मुक्त कर देंगे। आज जो ये नारा लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का मतलब उनकी नीतियां, तो क्या आपको लगता है ये नीतियां हैं या फिर जो ऑपोजिशन है एक तरीके से जो आपके अगेंस्ट खड़ा होगा उसको नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जब जब भाजपा के दो ही प्रतिनिधित्व थे चुन करके जो आए और कांग्रेस ज़्यादा मात्रा में थे, उस दौरान ये कह सकते हैं कि उस दौरान भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी, वो अपने संगठन के काम में लगी हुई थी, अपने संगठन बना रही थी। और कांग्रेस क्या थी कि कांग्रेस तो आज़ादी से पहले की एक लड़ाई के रूप में एक संगठन, एक जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसके रूप में एक संगठन था, और वो वहाँ से ही एक वर्कशॉप से निकल करके वो आए और राजनीतिक दल के रूप में सामने आए। और भारतीय जनता पार्टी जो है आज़ादी के बाद से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में आना चाह रही थी। तो पलड़ा बहुत, मतलब 19-20 का भी नहीं था, काफ़ी अंतर था। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ग्रास रूट के लेवल पे काम किया है, बोर्ड पे काम नहीं किया। उन्होंने कई सारी चीज़ें बनाई अपने कार्यकर्ताओं को बनाने के लिए, और यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने इतना समय गंवाया या इतना समय दिया पब्लिक के बीच में आने के लिए, और फिर जब उनके कार्यकर्ता बने तो सिर्फ यहाँ तक पहुँचने में एक बात सामने आ रही है कि अगर इन्होंने इतने सालों में कार्यकर्ता बनाए और चुनाव पे कम ध्यान दिया और इनको लगा कि अब हमारे कार्यकर्ता बन गए तो हम सत्ता में आए, और सत्ता में आ गए वो लोग। पर इस बार ये लग रहा है कि जो इस बार का चुनाव है, ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, क्या इन्होंने नए नेता तैयार नहीं किए हैं। तो ये बड़ा सवाल है कांग्रेस और भाजपा के लिए भी, विशेषकर भाजपा के लिए इसलिए है कि आप जो बहुत, मतलब ऐसे नेताओं को आपने जगह दी कि जिन नेताओं को जगह देने से आपके बहुत सारे ग्रास रूट के कार्यकर्ता इधर उधर हो सकते हैं, वो तो संगठन जाने पर ऐसी संभावना जताई जा रही है। तो वो जो कार्यकर्ताओं की कमजोरी है, दल की कमजोरी दिखाई दे रही है कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, इसलिए आप समेटने का काम कर रही हैं। और दूसरा ये है कि कांग्रेस के पास भी कोई नया कार्यकर्ता नहीं है कि जो अगर एक चला गया तो दूसरा सामने पे आ जाए, जरा बेधड़क आ जाए सामने पे। दोनों दलों की परिस्थिति इस दौरान एक जैसे है। अगर हम दोनों दलों का एनालिसिस करें तो दोनों दलों की परिस्थिति एक जैसे है कि इधर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मंझा हुआ कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है, उनको लग रहा है कि कांग्रेस से यहाँ लाया जाए। उधर कांग्रेस को ये लग रहा है कि अब ये हमारा कार्यकर्ता किसी काम करने, दूसरा कार्यकर्ता उनके पास है ही नहीं। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जब हम कभी 20 साल पहले देखते थे ना, तो फलाना फलाना छात्र नेता कांग्रेस में या भाजपा में चला गया है, तो छात्र नेता का मतलब है कि वो पूरा एक जो है एक बेसिक जो राजनीति होती है वहां से सीख के आता है, वो पूरा साल भर और पूरी पॉलिटिक्स पढ़ता भी है, अपने कॉलेज में बोलता भी है, लिखता भी है। और जो सीधे पैराशूट होकर के राजनीतिक दलों में आते हैं वहां गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा जो इस दौरान जो भाग रहे हैं इधर उधर ना, उस इधर उधर भागने में ये लग रहा है कि वो किसी छात्र राजनीति से नहीं आए, किसी संगठन के एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं आए। तो ये भागने वाले
बिना वर्कशॉप के, बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रशिक्षण के ये लोग जा रहे हैं। इस दौरान जो चुनाव में दिखाई दिया, उस दौरान चुनाव में दो चीजें मैंने पहले कहा कि एक तो नेता इधर उधर भाग रहे, नए नेता कोई नहीं दिख रहे हैं। दूसरा इस चुनाव में ये हुआ कि ये बड़ा 21वीं सदी का एक सबसे बड़ा चुनाव है कि दल के नाम पे कोई चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस ने कोई व्यक्ति सामने नहीं लाया। ये बड़ा सवाल है पूरी दुनिया के लोकतांत्रिक देशों के लिए भी कि किसी व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है, किसी दल के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। तो ये कितना अच्छा होगा, कितना सुखद होगा, वो तो 4 जून के बाद पता चल जाएगा कि व्यक्ति के नाम पे चुनाव लड़ना सुखद है या दुखद है। पर दो चीजें सामने आई है कि दोनों दलों के पास कार्यकर्ताओं की कमजोरी है, क्योंकि न तो कोई विचारधारा से आ रहा है। माना हम पहले की बात करेंगे, जब देश आज़ाद हुआ था तो एक गांधी विचार और शांति अहिंसा की जो पाठ पढ़ाया जाता था, वो लोग उस तरह से लोग आते थे, सिंपल आते थे, लोगों से बातचीत करते, उनकी समस्या को सुन करके फिर जो सत्ता में उनके पास जाते। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज की बिना वर्कशॉप के सीधा ऊपर से सीधा नीचे कुर्सी पे बैठ रहा है। ये बड़ा दुखद है। पब्लिक के बीच में ये सबसे बड़ा चिंता का सवाल है। पब्लिक बोल नहीं रही, लेकिन चिंतन कर रही है कि ये हो क्या रहा, बिल्कुल समझ नहीं रही। तो ये ऐसा कुछ नहीं जैसे राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, कोई युक्त हो गया, कोई मुक्त हो गया, ये तो चलता रहता है। लेकिन जो बिना ट्रेनिंग के सीधा छलांग मार रहे हैं, इस पे जनता सवाल कर रही है कि जब हमारे बीच का है ये, ऐसा क्यों? बिल्कुल, ऐसे ये कैसे बड़ा सवाल है। दीपक रावत जी, आज के डेट में कोई गारंटी किसी की नहीं ले सकता, किसी भी राजनीतिक दल में। इवन आपके कई ऐसे नेता होंगे जिन पे आप गारंटी नहीं कह सकते कि आज वो आपकी विचारधारा से हैं और बीजेपी कांग्रेस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, कल 24 घंटे के अंदर अंदर वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। ये हमने हाल फिलहाल में देखा है। तो ऐसी गारंटी ना होना आपके लिए भी कहीं अनस्टेबिलिटी तो नहीं बनाता है, क्योंकि आप लोग अभी नए आप लोगों ने कार्यकारिणी गठित की है? देखिए, ये चीजें तो इस प्रदेश में सबसे पहले उत्तराखंड क्रांति दल ने भोगा है। हमारे नेताओं को, जब हमने नेताओं को किसी का जब ये यहाँ के जो मूल मुद्दे थे उनसे हटके जब भारतीय जनता पार्टी हटी, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमारे उन नेताओं को अपने पास रखा। उन्हें ये तो नहीं करा कि नहीं रखा उन्होंने, वो कंटिन्यू करा। भले ही हमने अपनी पार्टी से उनको निकाल दिया था कि वो नीति जो पार्टी की नीति थी उनके विरुद्ध जाके वो काम करना चाह रहे थे या उन उद्देश्यों पे काम नहीं कर रहे थे। लेकिन ये विषय नहीं है। विषय ये है कि निश्चित रूप से आज की डेट में चुनाव विचारधारा, अब आप बताइए, चुनाव जो है विचारधारा का नहीं रह गया है। कौन व्यक्ति आपको इलेक्शन जिता सकता है और किस व्यक्ति को आप लाकर इलेक्शन जीत सकते हैं, चुनाव सिर्फ इसी से सीमित रह गया है। आप मुझे बताइए, जो लोकसभा चुनाव से पहले विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाह रही थी, अपने काम के मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाह रही थी। आज आप बताइए कि आप कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। ये दोनों ही विषय ऐसे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो कांग्रेस हो। आज के दिन आप देखिए ना, दोनों किन मुद्दों पे विचारधारा पे आ रहे हैं। आप राष्ट्रीय स्तर पे देखिए तो भारतीय जनता पार्टी डराने का काम कर रही है कि ये एक विशेष वर्ग को प्रोत्साहित करने की बात कर रही है कांग्रेस, और कांग्रेस दूसरी तरफ क्या बात कर रही है कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो ये जितने भी हैं एक विशेष धर्म के प्रति ये लोग ज्यादा और कठोर हो जाएंगे। तो ये जो इसमें विकास कहाँ है, इसमें भारत के विकास की बात कहाँ है, उन नीतियों की बात कहाँ है। आप घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र से ज्यादा कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा कर रही है और कांग्रेस उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। अब कांग्रेस, आज ही देखिए, कांग्रेस कोविड शील्ड के जो मामले हैं उसको उठाने में लगी हुई है। तो ये डर का माहौल बनाना ये वैचारिक नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई हो ही नहीं सकती। लेकिन विषय ये है कि जिस विचारधारा की लड़ाई, विचारों पे देखिए, विचार बहुत आदमी आत्मसात करता है जब उसको लगता है कि ये विचार बहुत अच्छा है। उस विचार को बहुत आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। चाहे आज अगर एक व्यक्ति को आपने अपने पास रख लिया है तो रातों रात आप उसके विचार से उसको बिल्कुल डिलीट नहीं कर देंगे। विचार उसके पास, उसके दिमाग में फिर भी रहता है किसी कारणवश। लेकिन इससे क्या हो जाता है कि जो कार्यकर्ता है, मूल कार्यकर्ता है, जो 15-20 साल से 30 साल से एक पार्टी में लगा हुआ है और उसको लगता है कि कभी पार्टी उसको मौका देगी, लेकिन फिर कोई व्यक्ति दूसरी विचारधारा के आके आ जाता है, तो दोनों विचारों में संघर्ष होना लाजमी है। और आपने पिछले हफ्ते देख लिया किस तरीके से हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को आके
बीच बचाव करना पड़ा मंत्रियों के बीच में। तो ये उसी का ही परिणाम है। और ये अभी स्टार्टिंग है, बहुत फेस है। मैंने आप ही के चैनल में बोला था कि जिस चीज की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भविष्य में इसके जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी को भोगने पड़ेंगे। लेकिन वो 1 हफ्ते 10 दिन के बाद ही वो भोगने शुरू हो चुके हैं। तो अभी तो स्थिति बहुत लंबी है। संघर्ष दोनों ही कार्यकर्ताओं का होता है, जो बाहर से आया है उसका भी, और जो घर में रहने वाला है, जिसने इतने साल, इतना समय, इतना संघर्ष अब उस पार्टी में काटा है, दोनों में। लेकिन दोनों ही स्थितियों में क्या है कि जो राजनीति है उसका स्तर गिरता जा रहा है। मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा। 2019 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी कारगिल युद्ध की बात करते करते और 2024 में अग्निवीर में आ गई। 2019 में मंगल ग्रह की बात करते करते 2024 में मंगलसूत्र में आ गई। ये क्या है? ये विचारों का जिस तरीके से गिरावट आ रही है, ये जिस तरीके से विचारों का पतन हो रहा है, तो ये इलेक्शन जीतने के लिए तो है। तो यहां पर जब लगता है, तो जो फिर इलेक्शन खत्म होने के बाद विचारधारा की बात जब कोई भारतीय जनता पार्टी करती है या कांग्रेस करती है, तो ये सिर्फ एक मिथ्या प्रचार लगता है और सिर्फ वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने का एक माध्यम लगता है और कुछ नहीं होता। बिल्कुल। गिरिराज किशोर जी, जब आप कहते हैं, जब भी आपसे सवाल किया जाता है भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से राजनीतिक जो हलचलें हैं वो अलग तरीके से उनकी कार्यप्रणाली रही है, आपने कहा हमारी नीति रीति ऐसी नहीं रही, हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा ना करने से आप लोगों को नुकसान हो रहा है, पहला। दूसरा मेरा सवाल इसी से है, आने वाले वक्त में जो बीजेपी में गए हैं, जाहिर सी बात है समय बदलेगा, वो आपकी पार्टी में दोबारा आना चाहेंगे, तो क्या यही निष्क्रिय लोग अगर वापस आना चाहे तो कांग्रेस उन्हें वापस लेगी? दिव्य दर्शनी जी, जितने भी लोग अभी तक गए हैं, बड़े नाम मैंने लिए, दिनेश अग्रवाल जी हैं, किशोर उपाध्याय पहले चले गए, संगठन से भी एक आध नाम मैंने बताया, जो सिंह बिस्जी वगैरह। दिव्य दर्शनी जी, ये सारे के सारे लोग आज अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं भाजपा में, ये निश्चित है। नए भी लोग जो गए हैं वो भी अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। वो वाकई ये हमारे सूत्र है जो बता रहे हैं कि वो लोग वाकई ये सोच रहे हैं कि हम गलती कर बैठे। लेकिन आप ये सोचिए कि इस तरह के मौका परस्त लोग जो अपॉर्चुनिस्टिक हों, जो एक अपॉर्चुनिटी को देखते हुए, जब परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी कुछ समय पहले, वाकई निश्चित रूप से जो ऑरा इन्होंने भाजपा ने तैयार किया था, अनुकूल परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन आप सोचिए संगठन फिर भी अपना मजबूती से अपना लगा रहा कांग्रेस का। और कांग्रेस की निश्चित रूप से उस समय पे अनुकूल परिस्थितियां न होने पे, विपरीत परिस्थितियां जब थी, उस समय आप छोड़ के जा रहे हैं पूरी आइडियोलॉजी को। आप सोचिए, आपने एक प्रश्न किया अभी कि अगर ये लोग आना चाहेंगे, तो आप स्वयं सोचिए, आप ऐसे लोग जब जाएं एक दूसरे दल में और अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से समाप्त करके एक दूसरे दल में जा रहे हैं, और निश्चित रूप से क्लेरिफिकेशंस तो मांगे जाएंगे। अगर पार्टी कभी अगर इन्होंने आने की अगर चेष्टा की, तो निश्चित रूप से पार्टी का जो संगठन है और हमारी जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, वो निश्चित रूप से प्रश्न तो करेगी। अगर आप इस तरह से आपने एक अपॉर्चुनिस्टिक, एक पॉलिटिशियन की भूमिका आपकी रही और पार्टी संगठन ऐसे लोगों से डरेगा, निश्चित रूप से एक भय का माहौल तो बनेगा कि ऐसे लोग कहां तक सही हो सकते हैं संगठन के लिए, जिन लोगों ने आज तक जो राजनीतिक पूरे भोग जो है, निश्चित रूप से आप विधायक रहे, मंत्री रहे, कई टेन्योर आप विधायक रहे पार्टी में, और उसके बाद आप चले जाते हैं। आप सोचिए ना, भंडारी जी का, राजेंद्र सिंह भंडारी, आप देखिए वहां की क्या दुर्दशा है, क्या स्थिति है वहां पे बद्रीनाथ जी में, क्या माहौल बना हुआ है। जो वहां पे जो लोग हैं वहां पे, निश्चित रूप से सरल से लोग, सीधे से लोग, वो छला हुआ महसूस कर रहे हैं, और उसको निश्चित रूप से उसको वो आज महसूस भी कर रहे होंगे राजेंद्र सिंह भंडारी जी लोगों के बीच में जब अपने पहुंच रहे होंगे बद्रीनाथ जी में, उनको लग रहा होगा, निश्चित रूप से वो रियलाइज कर रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे, लेकिन अब देर हो चुकी है। बिल्कुल, अब वही चीज है। दूसरी चीज दिव्य दर्शनी जी, अब कांग्रेस पार्टी का जो फोकस है वो निश्चित रूप से जो स्थानीय, जो बताया मैंने, एक स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करना, नगर निकाय चुनाव एक छोटी सरकार के रूप में, और वो जो डेमोक्रेसी होती है वो एक लोकल इशूज पे होती है, वो एक छोटी सरकार होती है। एक लोकतांत्रिक हमारे देश में इस तरह की सरकारें, छोटी सरकारें नगर निकाय के द्वारा चुनी जाती हैं, उस पे हमारा फोकस है कि ये पार्टी, और आज भी सिंसियरिटी देखो इन लोगों की, क्या सिंसियरिटी इनकी रही। आज उच्चतम न्यायालय की निश्चित रूप से हम लोग, हाई कोर्ट की, हम उच्च न्यायालय की हम प्रशंसा करते हैं, और सम्मान हम पूरी पार्टी की तरफ से हम सम्मान व्यक्त करते हैं कि उन्होंने संज्ञान लिया है, और निश्चित रूप से इस हिसाब से संज्ञान लिया है कि आप अगर सोचिए प्रशासकों का, आपकी समय अवधि भाजपा बढ़ाने जा रही थी,
ठीक है। आप सोचिए कि क्या ये सोचते हैं एक कॉमन मैन के बारे में कि वो निश्चित रूप से मरहूम, आप सोचिए कि उसकी जो स्थिति है 6 महीने का समय अपना बीत चुका है, इनको फोकस करना चाहिए था, कंसंट्रेट इनको करना चाहिए था नगर निकाय चुनाव पे। लेकिन अब भी जो स्थितियां हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मजबूती से इन लोगों से 3.5 वर्ष बार बार जो कह रहा हूं, हम लोग काम लेंगे और निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्र में भी आखिरी पायदान पे जो ग्रामीण बैठा हुआ है उस तक मूलभूत सुविधाएं, स्वास्थ्य और एजुकेशन उसके पास पहुंचे। अन्य जितनी भी समस्याएं हैं वो उसका निदान ये सरकार करे, उसके लिए पुरजोर तरीके से संगठन इनको जगाने का कार्य करे। बिल्कुल, और इसी में आपका फाइनल कमेंट लूंगी, मैं बाकी से फाइनल कमेंट लूंगी। नवीन पिरसाली जी, आपसे शॉर्ट में फाइनल कमेंट, किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा? क्या यही स्थितियां आगे भी देखने को मिलेंगी, इसी तरीके की बयानबाजियां या कुछ बदलाव? देखिए दिव्यदर्शनी सिंह, मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी की नीति, रीति और संगठन की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बेहतर होगा भारतीय जनता पार्टी की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय अपने गिरेबानों में झांकें, अपने संगठनों को मजबूत करें, अपने परिवार को रोकें, बिखरने से रोकें, लेकिन ये अब इनके बस का नहीं है। ठीक है, दीपक रावत जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, दलगत राजनीति को कितना बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है या कांग्रेस देना चाहती है, तो इन दोनों दलों को देखना है। लेकिन निश्चित रूप से अगर किसी एक का नुकसान होगा तो राजनीति का होता है, और राजनीति, वैचारिक राजनीति की फिर जो बात करते हैं वो अगर इस तरह की कोई चीज करते हैं तो फिर जनता इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, जरूर उसका परिणाम उनको चुनाव में भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, प्रेम पंचोली जी, फाइनल कमेंट। मैं तो एक उदाहरण देकर के फाइनल कमेंट मेरा यही है कि एक बार कुछ साल पहले की बात, नाम नहीं लूँगा, एक बड़ा अधिकारी का ट्रांसफ़र करवाना था कि वो काम अच्छा नहीं कर रहा था, और जो विपक्ष वाला दल था बार बार शिकायत कर रहा था, और उनके साथ पब्लिक भी थी। लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो लास्ट में उन्होंने तय किया कि जो सत्ता में दल था उन्हीं का नाम का एक फर्जी लेटर हेड बना करके उसके जो मुखिया थे उस अफसर के और मुख्यमंत्री के यहाँ से लिखवा करके 1 हफ्ते के अंदर उसका ट्रांसफ़र हो गया है। ये माना कि जो ये भय के कारण इधर उधर जा रहे हैं, यानी कि इन कार्यकर्ताओं का कहना नहीं माना जा रहा है, सरकार इनकी बात, सत्ता और सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है, इसलिए इनको अपनी बात मनवाने के लिए शायद ये पाला बदल रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि दलों को, विशेषकर सत्ताधारी दलों को इस विचार से बाहर निकलना पड़ेगा कि यदि आपके पास कोई एप्लीकेशन आती है या कोई जनता से संबंधित कोई खबर आती है, जनता की समस्या को लेकर कोई भी व्यक्ति आता है, तो दलगत से आपको उठना पड़ेगा, वो किसी भी दल का भी हो या पब्लिक का व्यक्ति हो, उससे ऊपर उठ करके आपको काम करना पड़ेगा ताकि समाज में भय से मुक्ति मिले। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि किस तरह से निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर दल बदल की राजनीति के सुर चढ़ गए हैं, क्योंकि खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इशारा किया है कि नगर निकाय चुनाव से पहले भी कई कांग्रेसी ऐसे हैं जो पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी ज्वाइन करेंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कहीं नहीं जा रहे हैं ये नेता, ये वो नेता हैं जो डेडिकेटेड हैं और पार्टी की एक तरीके से क्लेंजिंग हुई है और पार्टी बेहतरी के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन इस दल बदल की राजनीति से उत्तराखंड की राजनीति में कितना असर पड़ेगा, यहाँ के विकास पर कितना असर पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।